क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज का पेपर व्यवसाय अध्ययन का आ चुका है। आप इस पेपर को ध्यान से देखेंगे और 11 बजे से पहले पहले पेपर को रट लेना है, क्योंकि आज आपकी परीक्षा में ये पेपर छप रहा है। एक भी प्रश्न यहाँ से आज आपका मिस नहीं होगा, इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अगर आज हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। वार्षिक परीक्षा के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ बना ली है। टेस्ट सीरीज़ की लाइव क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होंगी, इसलिए आप सभी छात्रों को चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और आज का ये प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर देखकर जाना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आज परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज परीक्षा में पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो कब बनाया गया था? तो इसमें आपको 1986 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में बनाया गया था। वहीं अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और आपसे पूछा जाएगा, उपभोक्ता मंच के स्तर होते हैं। तो उपभोक्ता मंच के 3 स्तर होते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 स्तर लिखना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। विपणन की आधुनिक विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ग्राहक। विपणन का कार्य नहीं है तो अभिप्रेरणा विपणन का कार्य नहीं होता है। स्कंद विपणी कहलाता है, तो इसमें आपको द्वितीयक बाजार वो कहलाता है, तो द्वितीयक बाजार करेक्ट लिखेंगे। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। कार्यशील पूंजी में सम्मिलित नहीं है, तो मशीनें जो होती है कार्यशील पूंजी में सम्मिलित नहीं होती है, तो इसमें आपको मशीनें करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो आज परीक्षा में आएगा। रिक्त स्थान वाले ये प्रश्न ये आज परीक्षा में आ रहे हैं, ध्यान से देख लो। द्वारा वस्तु की पहचान की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आपको लिखना है नामकरण के द्वारा। ठीक है, तो पहले में आपको नामकरण लिखना है। वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, तो पैकेजिंग जो होती है वो वस्तु को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? पैकेजिंग। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई आपको लिखना है। अल्पकालीन वित्त से संबंधित बाजार को क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा बाजार कहा जाएगा। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा बाजार। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है, तो वो कार्यशील पूंजी कहलाएगी। तो इसमें आपको लिखना है कार्यशील पूंजी। भूमि तथा भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करेगा, तो इसमें आपको स्थायी लिखना है। वास्तविक प्रगति एवं के अंतर को विचलन कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है वास्तविक प्रगति एवं आदर्श ग्राम के अंतर को विचलन कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है आदर्श ग्राम। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं जो आज परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न आएगा जिसमें आप यहाँ पर सभी छात्र जोड़ी देख सकते हैं जो परीक्षा में आ रही है। पूरी जोड़ी ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। पर्यवेक्षण, इसमें हमारा अनुयायी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। बोनस में ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है वित्तीय अभिप्रेरणा से। अनौपचारिक संप्रेषण में मौखिक ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव संसाधन प्रबंध में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्तृत क्षेत्र। साक्षात्कार में मौखिक जांच से मिलाना है और पदोन्नति में आंतरिक स्रोत से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आज परीक्षा में और वो होंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो विज्ञापन भर्ती का कैसा स्रोत है? तो इसमें आपको लिखना है ये एक आंतरिक स्रोत होता है।
दूसरा देखिएगा, उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होता है ना हानि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सम विच्छेद बिंदु कहा जाएगा। लिखना है सम विच्छेद बिंदु। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है उत्तरदायित्व। तो इसमें आपको उत्तरदायित्व लिखना है। इच्छित परिणामों के गुणात्मक पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? तो उसे बजट बोला जाएगा। तो चौथे का आंसर बजट होगा। घटक जिनका व्यवसाय से निकट का संबंध होता है कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? तो यहाँ पर 6 में हमारा सही उत्तर क्या होगा? देखिएगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है। अगला है, व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे पेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशा आपको लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न आज दिए जाएंगे। एक बार सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों ही हैं, ये बिल्कुल सत्य होगा। हेनरी फेवल ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, ये आपका सत्य है। नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य है, ये भी गलत होगा। अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, ये सत्य लिखना है। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है। वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती है, ये गलत होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा सिर्फ आपको मोस्ट प्रश्न बताए गए हैं। किसी भी प्रकार से अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, अच्छे से मेहनत करें। और हालांकि मैं भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताता रहता हूं, उन्हें भी आपको पढ़ लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि हमारे द्वारा वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे। जिस प्रकार हम अब बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको IMP क्वेश्चन फिर भी बताएंगे।